हेलो एवरीवन, वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं भौतिक विज्ञान के अध्याय 1, जिसका नाम है मात्रक, विमाएं और मापन। शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि हम यहाँ पर केवल एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, जिसका यूज आपके बोर्ड के लिए भी होगा और किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या होती है? तो वे सभी राशियां जिनको हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती है। तो यहाँ पे हमारे पास परिभाषा बनती है इसकी, वे सभी राशियां जिनको मापा जा सके या तोला जा सके, वे राशियां भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण आप देख सकते हैं, द्रव्यमान। हम किसी भी इंसान का द्रव्यमान माप सकते हैं, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान माप सकते हैं, तो द्रव्यमान एक भौतिक राशि है। लंबाई, अगर मैं आपसे कहूं कि किसी भी वस्तु की लंबाई कितनी है या आपकी लंबाई कितनी है, तो आप लंबाई को माप सकते हैं, अर्थात यह भी अपने पास एक भौतिक राशि है। समय, समय भी मापा जा सकता है, संवेग भी मापा जा सकता है, बल, ऊर्जा, कार्य इत्यादि, ये सभी राशियां हम माप सकते हैं। और केवल यही नहीं, इनके अलावा भी हमारे पास भौतिक विज्ञान में कई सारी राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं और तौल सकते हैं। आइए देखते हैं मापन के आधार पर हमारे पास भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती। तो मापन के आधार पर हमारे पास भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है। पहली है हमारे पास मूल भौतिक राशियां और दूसरी है हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? मूल भौतिक राशियां हमारे पास ऐसी राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करती हो, अर्थात जब हमें इन राशियों का मापना हो या इनका मापन करना हो तो हमें किसी अन्य राशि के मापन करने की आवश्यकता न पड़े। हम सीधे ही किसी यंत्र की सहायता से इन राशियों को माप सकते हैं। ऐसी राशियां हमारे पास मूल भौतिक राशियां कहलाती है। जैसे कि द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम सीधे माप सकते हैं द्रव्यमान मापने के यंत्र से। लंबाई को भी हम सीधे नाप सकते हैं। कैसे? हमारे पास स्केल होता है, अगर आपको किसी भी चीज को मापना हो तो आप स्केल ले सकते हैं, फीता ले सकते हैं, आप उसकी सहायता से इसको माप सकते हैं। समय, समय का मापन भी हम कर सकते हैं घड़ी से, स्टॉप वॉच से। तापमान, थर्मोमीटर, आप सभी जानते हैं कि तापमापी से हम तापमान का मापन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखेंगे, विद्युत धारा का मापन भी संभव है। आपको पता है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, अमीटर हमारे पास एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत धारा का मापन सीधे कर सकते हैं। और इन राशियों को मापने के लिए हमें किसी अन्य राशि के मापन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक। अगली है हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां। व्युत्पन्न भौतिक राशियां कौन सी होती है? वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती हो, खासकर हमारे पास वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हो। हमारे पास भौतिक विज्ञान में केवल 7 राशियां ऐसी है जिन्हें हम मूल भौतिक राशियां मानते हैं। इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं हम उनको व्युत्पन्न भौतिक राशियां मानते हैं। बिकॉज कारण क्या है, हमारे पास वे सभी राशियां मूल भौतिक राशियों पर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली निर्भर करती है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यस, हमारे पास मूल भौतिक राशियों और व्युत्पन्न भौतिक राशियों के अलावा एक और राशियां होती है जिनको हम कहते हैं पूरक राशियां। उनके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, आने वाली क्लासेस में हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए आपको केवल ये जानना जरूरी है कि मुख्यतया हमारे पास मूल भौतिक राशियां और व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती है। मूल भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर ना करती हो, व्युत्पन्न भौतिक राशियां जो मूल राशियों पर या अन्य राशियों पर निर्भर करती हो, वह हमारे पास व्युत्पन्न भौतिक राशियां कहलाती है। उदाहरण अगर हम लें यहाँ पे, तो संवेग, घनत्व, कार्य, बल, शक्ति, वेग, विस्थापन, सॉरी विस्थापन नहीं, वेग, त्वरण और घनत्व, बहुत सारी राशियां हमारे पास ऐसी है, एक्सेप्ट दिस 7 राशियां। ठीक। इन 7 राशियों के अलावा जितनी भी राशियां हैं वे सभी व्युत्पन्न राशियां कहलाएगी। अगला हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे मापन की आवश्यकता। यदि हम किसी भी भौतिक राशि का मापन कर रहे हैं तो हमें मापन की आवश्यकता क्यों है, क्यों हमें जरूरत है किसी भी भौतिक राशि के मापन की? तो उसको जानने के लिए मैं यहाँ पे एक उदाहरण लूंगा। वो उदाहरण अगर आप समझते हैं तो आप
मापन की आवश्यकता को बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी ने आपसे कहा कि आपको जाकर मार्केट से शक्कर लेकर आनी है। फॉर एन एग्जाम्पल, हमें क्या लेकर आनी है? मार्केट से शक्कर लेकर आनी है। अगर हमें मार्केट से शक्कर लेकर आनी है तो सबसे पहली बात, आप किसी भी दुकानदार के पास जाओगे, किसी भी शॉपकीपर के पास जाओगे, तो आप उससे बोलोगे कि भैया मुझे शक्कर दे दो। तो उसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आपसे? वो सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपको कितनी चाहिए। तो उसका सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, उसका क्वेश्चन होगा कितना, हाउ मच, कितना आपको अमाउंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, कितनी आपको जरूरत है। तो आपकी जरूरत के बारे में वो पूछेगा। अब मान लीजिए आप उससे बोलते हैं कि भैया हमें 10 दे दो। क्या वो आपके मापन को, क्या वो आपकी जरूरत को पूर्ण रूप से समझ पाएगा? तो नहीं। वो दोबारा आपसे एक और प्रश्न पूछेगा, 10 क्या? आपको 10 किलो चाहिए, आपको 10 ग्राम चाहिए, आपको 10 क्विंटल चाहिए, आपको 10 टन चाहिए? वो सवाल करेगा आपसे। तो आप बोलोगे नहीं, मुझे 10 किलोग्राम चाहिए। तो यहाँ पे आप उसे एक पूर्ण रूप से एक मापन दे रहे हो, जिससे कि उसको इस तथ्य का बोध हो रहा है कि उसको कितना अमाउंट या कितनी मात्रा आपको देनी है, और इसी से आप पता लगा पा रहे हैं कि आपको कितनी मात्रा की आवश्यकता है। तो इसी तथ्य का बोध कौन कराता है? हमारे पास मापन कराता है। तो मापन की सहायता से किसी भी भौतिक राशि की कितनी मात्रा हमें लेनी है अथवा कितनी मात्रा हमें किसी को देनी है, इस बात का हम किससे पता लगा सकते हैं? मापन से। ओके, सी, किसी भी भौतिक राशि का मापन जब हम प्रदर्शित करने जाते हैं, तो किसी भी भौतिक राशि का मापन प्रदर्शित किया जा सकता है एन यू से। अच्छा, यहाँ पे क्यू क्या है? हमारे पास क्यू वह भौतिक राशि है जिसका हम मापन कर रहे हैं। यहाँ पे एन क्या है? एन है उसका आंकिक मान। एन क्या है यहाँ पे? आंकिक मान। और यू क्या है यहाँ पे? मात्रक। देखिए, यहाँ पे जब आप शक्कर का मापन कर रहे थे, शक्कर का मापन, हमें शक्कर खरीदनी तो हम उसके द्रव्यमान का मापन करते हैं, और यहाँ पे द्रव्यमान भौतिक राशि है। जब आप द्रव्यमान का मापन करने जा रहे हैं तो 10 क्या हुआ? यहाँ पर 10 उसका आंकिक मान हुआ। और किलोग्राम क्या हुआ? यहाँ पर उसका मात्रक। आप देख सकते हैं कि अगर आप केवल आंकिक मान लिख रहे हैं तो भी हम उसका मापन पूर्ण रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकते, और केवल मात्रक की सहायता से भी किसी भी राशि का पूर्ण मापन नहीं दिया जा सकता। तो हमें किसी भी राशि का अगर मापन प्रदर्शित करना है, किसी भी भौतिक राशि को मापना है, तो हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है आंकिक मान, दूसरा है उसका मात्रक। इन दोनों के बिना मापन अधूरा है, हम नहीं माप सकते किसी भी चीज को। तो इस तथ्य को आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी भौतिक राशि का अगर हमें मापन करना है तो हमें दो चीजों की हमेशा आवश्यकता है, आंकिक मान और उसका मात्रक। अगर मैं कहूं आपसे कि आपको बाजार जाकर किसी रस्सी को खरीदना है, अगर आप रस्सी खरीदने बाजार जाते हैं, कोई भी एक धागा खरीदने जाते हैं, तो आप क्या नापेंगे उसकी? आप उसकी लंबाई नापेंगे। और जब लंबाई नापेंगे तो लंबाई नापने के लिए भी आपको दो चीजों की आवश्यकता होगी। मान लीजिए किसी ने कहा आपसे कि आपको 15 मीटर की एक रस्सी खरीदनी है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 क्या है? यहाँ पे 15 उस राशि का आंकिक मान है, और मीटर जो है वो क्या है बेटा? यहाँ पे वो उसका मात्रक है। आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आई होगी। अब यहाँ पे चलो हम बात कर रहे हैं, आंकिक मान सब जानते हैं, लेकिन ये मात्रक क्या है? तो मात्रक किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है। मात्रक किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है, जिसे हम उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे द्रव्यमान की बात करूं, उदाहरण के तौर पर अगर मैं यहाँ पे द्रव्यमान की बात करूं, तो द्रव्यमान में आप देख सकते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम भी होता है, द्रव्यमान का मात्रक क्विंटल भी होता है। बहुत सारे मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक पाउंड भी होता है, जिसका सिंबल हमारे पास एल भी होता है। अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो आपने लंबाई के भी कई मात्रक सुने होंगे, जैसे कि सेंटीमीटर, फीट, मीटर, किलोमीटर। ओके, बहुत सारे मात्रक है हमारे पास। तो किसी एक भौतिक राशि का एक मात्रक भी हो सकता है और एक से अधिक मात्रक भी हो सकते हैं। आगे चलकर हम कुछ
रेशो पढ़ेंगे, कुछ अनुपात पढ़ेंगे जिनके मात्रक नहीं होते। कुछ राशियां हमारे पास ऐसी भी है जिनका कोई मात्रक नहीं होता। जिन राशियों के मात्रक नहीं होते वे राशियां मात्रकहीन कहलाती है। यहाँ पे एक और चीज मैं यहाँ पे एक ऐड करना चाहूंगा जिसे आप लिख सकते हैं। किसी निश्चित मान के लिए, किसी निश्चित मान के लिए हमारे पास उस राशि का मात्रक और मापन हमेशा नियत रहता है। नियत मतलब कांस्टेंट, वो समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा और पद्धति के साथ भी परिवर्तित नहीं होगा। पद्धति क्या होती है हम आगे जानेंगे, लेकिन आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि अगर Q हमारे पास नियत है तो NU भी हमारे पास नियत होगा। यानी कि हम N को लिख सकते हैं यहाँ पे नियत, दैट इज कांस्टेंट, डिवाइडेड बाय U। ओके, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो N है वो व्युत्क्रमानुपाती है उसके मात्रक के। हमारा आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात अगर आप मात्रक को बढ़ाएंगे तो आपका आंकिक मान घटेगा, और अगर आप मात्रक को घटाएंगे तो आंकिक मान बढ़ेगा। नहीं आया समझ में तो हम एक उदाहरण देख सकते हैं। चलिए, मान लीजिए किसी रस्सी की लंबाई हमारे पास 100 मीटर है। 100 मीटर, यहाँ पे 100 क्या है हमारे पास आंकिक मान, मीटर उसका मात्रक है। अगर मैं मात्रक को घटाता हूं, हमारे पास मीटर से छोटा मात्रक भी एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंटीमीटर। और आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में हमारे पास कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं 100 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे? बिल्कुल, 100 मीटर में हमारे पास कितने होंगे? 10,000 सेंटीमीटर होंगे। 100 मल्टीप्लाई बाय 100। यहां आपने देखा कि यहां मैंने मात्रक को घटाया, जैसे ही मैंने मात्रक को घटाया मेरा आंकिक मान बढ़ गया। यहाँ पे हमारे पास मात्रक घट रहा है लेकिन आंकिक मान बढ़ रहा है। इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है। उल्टा मतलब जैसे कि अगर मैं मात्रक को बढ़ाता हूँ, मीटर से बड़ा मात्रक हम ले सकते हैं किलोमीटर। अगर मैंने मीटर को किलोमीटर में लिखा और इसी वैल्यू को अगर मैं किलोमीटर में लिखना चाहूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 100 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? बिल्कुल सही, 0.1 किलोमीटर हम लिख सकते हैं। हमें इसको 1000 से भाग देना है, हमारे पास किलोमीटर आएगा। आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पे मात्रक का मान बढ़ाया तो मेरे पास यहाँ पे आंकिक मान घट गया। आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि हमारे पास आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप किसी निश्चित मान के लिए मात्रक बढ़ाते हैं तो आंकिक मान घटेगा, मात्रक घटाते हैं तो आंकिक मान बढ़ेगा। चलिए आगे हम देखते हैं कि मात्रकों की पद्धति क्या है। मात्रकों की पद्धति से क्या मतलब? मात्रकों की पद्धति जैसे कि मान लो अगर मेरे पास कई राशियां हैं, अगर मैं सभी राशियों से एक एक मात्रक को चुनता हूं और एक बंडल में डाल देता हूं, एक समुच्चय बना लेता हूं, उनका एक सेट बना लेता हूं, तो जो उनका समुच्चय है वो समुच्चय ही मात्रकों की पद्धति कहलाता है। हमारे पास 3 मात्रक पद्धतियां थी शुरुआती तौर पर, जिनका नाम है MKS, CGS एंड FPS। पहली मात्रक पद्धति है हमारे पास MKS मात्रक पद्धति, दूसरी है CGS, तीसरी है FPS। इन तीनों मात्रक पद्धतियों में हमने 3 राशियों को मूल राशियां माना था। सर अभी आपने बोला 7, यस 7 हमने माना है, लेकिन चौथी मात्रक पद्धति में, फोर्थ मात्रक पद्धति में हमने 7 राशियों को मूल राशियां माना है। लेकिन इन 3 राशियों में केवल इन 3 मात्रक पद्धतियों में केवल 3 ही मूल राशियां मानी गई है, और वे मूल राशियां हैं लंबाई, द्रव्यमान और समय। बात करते हैं पहली मात्रक पद्धति की, जिसका नाम है MKS मात्रक पद्धति। MKS मात्रक पद्धति मात्रकों की वह पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड होता है। आप देख सकते हैं कि जो मात्रक पद्धति का नाम है वो उनके मात्रकों से ही आया है। M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, S फॉर सेकेंड।
सो एमकेएस मात्रक पद्धति मात्रकों की वह पद्धति है जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड है। इसी प्रकार हम देख सकते हैं सीजीएस मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम, समय का मात्रक सेकंड है। वह मात्रक पद्धति हमारे पास सीजीएस मात्रक पद्धति है। एफपीएस मात्रक पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक फीट, इसका सिंबल होता है एफटी, प्रतीक चिन्ह इसका एफटी है। द्रव्यमान का मात्रक हमारे पास पाउंड, इसका सिंबल हम लिख सकते हैं एलबी। समय का मात्रक हमारे पास सेकंड होता है एससीसी। यहाँ पे समय का मात्रक तीनों मात्रक पद्धतियों में एक ही है, सेकंड सेकंड सेकंड, लेकिन लंबाई और द्रव्यमान की मात्रक अलग अलग है। अब यहाँ पे हमें काफी परेशानी हो रही थी क्योंकि अगर किसी विद्यार्थी ने, किसी स्टूडेंट ने एमकेएस मात्रक पद्धति में स्टडी करी है तो उसकी सारी कैलकुलेशन, उसकी सारी गणना एमकेएस में होगी और एमकेएस पद्धति की गणना सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति से बिल्कुल अलग पाई जाती, बिल्कुल अलग होगी। उनका जो आंकिक मान है वो बहुत डिफरेंट होता है दूसरी पद्धति से। तो इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए जितने भी साइंटिस्ट थे वो सब साथ आए और उन्होंने एक नई मात्रक पद्धति बनाई जिसको बोलते हैं एसआई मात्रक पद्धति। इसका फुल फॉर्म है सिस्टम इंटरनेशनल। एसआई मात्रक पद्धति में 7 राशियों को मूल राशियों में माना गया है। और अगर आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि एसआई जो मात्रक पद्धति है वो एमकेएस मात्रक पद्धति का ही परिवर्तित और परिवर्धित रूप है। परिवर्तित अर्थात इसमें हमने 4 अन्य राशियों को ऐड करा है और परिवर्धित मतलब हमने इस मात्रक पद्धति को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है इन 4 राशियों को ऐड करके। अच्छा, 3 राशियों के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, द्रव्यमान, लंबाई, समय। 4 अन्य राशियां जो हमने इसके अंदर ऐड करी है वो कौन सी है हमारे पास? तापमान, विद्युत धारा, प्रदीपन तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। यहाँ पे हम देखेंगे कि इन 7 मूल राशियों के मूल मात्रक कौन कौन से? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसका सिंबल और इसका प्रतीक चिन्ह हम लेते हैं केजी, आप सभी जानते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर। समय का मात्रक सेकंड, एससीसी। तापमान का मात्रक होता है केल्विन, इसका सिंबल होता है कैपिटल के। विद्युत धारा का होता है एम्पियर, इसका सिंबल होता है कैपिटल ए। प्रदीपन तीव्रता का होता है कैंडेला, सीडी सिंबल। पदार्थ की मात्रा मोल, हम मोल में इसका मापन करते हैं, एमओएल ही इसका प्रतीक चिन्ह है। ये सभी 7 राशियां आपको याद रखनी है। 7 मूल राशियां, इनके 7 मात्रक। मूल राशियों के मात्रकों को ही हम मूल मात्रक बोलते हैं और इन्हीं मूल राशियों को हम निरपेक्ष राशियां भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अगर हमने ये याद कर लिया कि 7 मूल राशियां कौन सी है, उनके मूल मात्रक कौन से, उनके प्रतीक चिन्ह कौन से, तो हमें यहाँ पे ये सीखना भी बहुत जरूरी है कि जो भी हमारे पास व्युत्पन्न राशियां हैं क्या हम उनके मात्रक बना सकते हैं? तो जी बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? तो देखिए, इधर हमारे पास पहली व्युत्पन्न राशि यहाँ पर है वेग। इसका सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक, विस्थापन क्या है? विस्थापन एक तरह की लंबाई है। लंबाई का मात्रक हमारे पास होता है मीटर, समय का मात्रक होता है हमारे पास सेकंड। सो यहाँ पर वेग का मात्रक क्या निकल कर आता है हमारे पास? मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड। अगर मैं बात करूं त्वरण की तो वेग का मात्रक हमने यहाँ पे लिखा, वेग का मात्रक है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक भी सेकंड है। आप जानते हैं कि ये सेकंड नीचे आएगा और क्या बना लेगा? मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द मात्रक है त्वरण का। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र है हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई को भी हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई है तो इसका मापन भी मीटर में होगा। तो मीटर इंटू मीटर हमारे पास बन जाएगा मीटर स्क्वायर। आयतन, एल इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई।
तो इसका मात्रक अगर हम बनाते हैं तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर हमारे पास बनकर आएगा मीटर क्यूब। घनत्व की अगर हम बात करेंगे तो घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन का मात्रक हमने अभी देखा जो है कि मीटर क्यूब। सो केजी पर मीटर क्यूब हमारे पास घनत्व का मात्रक निकल कर आता है। बल, बल का सूत्र है द्रव्यमान इंटू त्वरण। सो द्रव्यमान के लिए हम लिख सकते हैं किलोग्राम, त्वरण के लिए हम त्वरण का मात्रक लेकर आएंगे और त्वरण का मात्रक क्या था हमारे पास, मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो बल का मात्रक है वो हमारे पास निकल कर आ रहा है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट आपको मैं बता दूं कि हमारे विज्ञान में, हमारे भौतिक विज्ञान में कई वैज्ञानिक आए हैं जिन्हों की खोज काफी अच्छी है, तो उनको रेस्पेक्ट देने के लिए कुछ राशियों के मात्रक कुछ वैज्ञानिकों के नाम पर रखे गए। जैसे कि अगर मैं बात करूं बल की, तो इसी मात्रक का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं न्यूटन। इसका सिंबल है कैपिटल एन। तो इसी के सापेक्ष हमारे पास जो मात्रक होता है उसको बोला जाता है न्यूटन। तो बल का एक मात्रक है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और बल को हम न्यूटन में भी मापते हैं। अगला है हमारे पास कार्य या ऊर्जा। दोनों के मात्रक सेम है, दोनों के फॉर्मूला भी सेम है हमारे पास। बल इंटू विस्थापन। बल, बल का मात्रक है न्यूटन, विस्थापन का मात्रक है मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर, ये हमारे पास कार्य का मात्रक बना। अगर आप इसका कोई और मात्रक देखना चाहते हैं तो बल का एक मात्रक हमारे पास ये भी है जो कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे एक मीटर और है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनाता है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये भी हमारे पास कार्य या ऊर्जा का ही मात्रक है, ये भी कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। और इन्हीं के इक्वल हम एक और मात्रक लेते हैं जिसको बोलते हैं जूल, कैपिटल जे। अगला मात्रक बनाते हैं हम शक्ति का। शक्ति का है कार्य बटा समय, इसको आप जूल बटे सेकंड भी लिख सकते हैं और इसी को नाम दिया जाता है वाट। दाब, बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक न्यूटन, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास दाब का मात्रक है। इसी का एक अन्य नाम है पास्कल, जिसका सिंबल है पी ए। वाट का सिंबल कैपिटल डब्ल्यू भी हम लिखते हैं और कई बार हम WA भी लिखते हैं। संवेग, द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान केजी, वेग मीटर पर सेकेंड, यही हमारे पास संवेग का मात्रक है। जड़त्व आघूर्ण, इसका सूत्र है द्रव्यमान इंटू दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान केजी, दूरी मीटर। सो मीटर का होल स्क्वायर अगर हम करेंगे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। बलाघूर्ण, बल इंटू दूरी। सो बल है हमारे पास न्यूटन, दूरी है मीटर। सो न्यूटन इंटू मीटर हमारे पास इसका मात्रक निकल कर आता है। आशा करता हूं जो भी हमने आज डिस्कस करा है वो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।